उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में सोमवार रात 32 वर्षीय एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि ये गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा के निचलोल क्षेत्र में हुई, जहां सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर उसे रोका। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान प्रदीप कुमार रॉय के रूप में हुई है, जो नेपाल से भारत में बिना किसी वैध वीजा या पासपोर्ट के प्रवेश की कोशिश कर रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास से कोई यात्रा दस्तावेज भी बरामद नहीं हुआ है। मणिपुर के इंफॉल ईस्ट जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन प्रीपाक के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें, ये कार्रवाई सोमवार को नगाखा बद एडवेंचर खारोक इलाके में की गई। पुलिस के अनुसार तीनों उग्रवादियों के पास से 32 बोर की पिस्तौल, जिसमें 5 कारतूस लोड थे, 6 मोबाइल फोन और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले, ये लोग हाल ही में इंफॉल ईस्ट के नाओरम ब्राहारी कॉलेज के पास 2 व्यक्तियों के अपहरण में शामिल भी थे। एक अन्य उग्रवादी को रविवार को सामोंग बंग इलाके से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान 22 वर्षीय सुंदर कपम काधो सिंह के रूप में हुई, जो प्रीपाक संगठन से जुड़ा है। इसके अलावा टेक्नोपाल जिले के यागोबुंग और टी बोंग मोल गांव में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 22 आईडी, 7 मोबाइल फोन और कैंपोप्लाइज कपड़े बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बसेरन में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत क्रिटिकल है। एक पर्यटक की मौत भी हो गई है। इस हमले में न केवल इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं, जिनको गोलियां लगी। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम को घटनास्थल के लिए भेजा गया। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगांव उसमें से एक हिस्सा है। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। पहलगांव के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक आते हैं, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों पर वहां छुपे आतंकियों ने गोलीबारी की। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में बीड़ी मांगने को लेकर हुई मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। प्रेमनगर के जे ब्लॉक में सोमवार की रात हुई चाकूबाजी की घटना में 21 वर्षीय सोहेब की मौत हो गई है, जबकि उसके भाई मोहसिन और दोस्त अकरम घायल हुए। पुलिस ने तीनों आरोपियों फिरोज उर्फ मुन्ना, इम्तियाज और सौदागर खान उर्फ सनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार थाना पुल प्रहलादपुर को पीसीआर कॉल मिली, जिसमें सार्वजनिक शौचालय के पास चाकूबाजी की सूचना दी गई। जांच अधिकारी और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जहां पता चला कि पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ था। घायलों को ईएसआई अस्पताल ओखला ले जाया गया, जहां सोहेब को मृत घोषित कर दिया गया। मोहसिन का इलाज जारी है और उसके बाद में सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अकरम के बाएं हाथ में भी चोट आई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं, दिल्ली में कोई पावर कट नहीं हो रहे, लोग तो खुद मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां दिल्ली में एक और तापमान बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। आतिशी ने एक वीडियो साझा कर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, कल दिल्ली में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। रात को भी तापमान 30 डिग्री था। अगर 30 डिग्री तापमान में बिजली चली जाए तो कितनी मुश्किल होगी। पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट हुए, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं, दिल्ली में कोई पावर कट नहीं हो रहे, लोग तो खुद मोमबत्ती जलाकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।